600 की खाल के लिए आपका 2 लाख रुपए का जानवर गिरवा देंगे, या अगर ये मना कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको पता है किस तरह से अभी ईद उल अज़हा करीब है और कुर्बानी भी लोगों ने करनी है कुर्बानी की, लेकिन रेट जो है आसमान से बातें करें तो लोग परेशान हैं कि क्या करें। ऐसे में इस्लाम आपको क्या हुक्म देता है, या फिर चारों इमाम जो हैं हमारे सरों के ताज, उन्होंने इसके अंदर क्या बात की गई है। हम लोग हज़रत इमाम अबू हनीफा को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तीनों इमाम की क्या राय है, चारों क्योंकि हक के ऊपर है। जिसको आपने फॉलो करना है कर ले, मैं आपके सामने चीज़ें शेयर कर देता हूँ। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि ये जो कुर्बानी ये वाजिब है, हर आकिल बालिग जिसके पास 52.5 तोला चांदी होगी वो इंफरादी तौर पे इसके ऊपर कुर्बानी करेगा, और कुर्बानी या तो जानवर अपना पूरा करे या तो एक हिस्सा ले ले बड़े जानवर में से, ठीक है। जबकि तीनों इमाम की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये फरमाते हैं कि ये सुन्नत मौक़ूदा है, इनकरेज उन्होंने भी किया है कि इसको लाजमी करना चाहिए, अच्छी बात है कि करना चाहिए, लेकिन उन्होंने वाजिब के दर्जे में इसको लेकर नहीं आए। दूसरा, उन्होंने किसी किस्म का निसाब नहीं बनाया हुआ, जिस तरह के इमाम अबू हनीफा ने इसमें निसाब बना दिया कि 52.5 तोला चांदी का, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि निसाब हज़रत इमाम अबू हनीफा बनाए हुए फॉलो करेंगे या अपने तौर पे आप अपने हिसाब से करें, क्योंकि कुरान पाक में या सही हदीस में किसी किस्म का निसाब कुर्बानी के लिए नहीं मिलता, ठीक है। तो ये आप लोग देख लें कि आपने करना है। दूसरा जो यहाँ पे बताया कि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक के हर आकिल बालिग जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बकायदा रकम हो, या चांदी हो, सोना हो, या सब कुछ मिला के हो, वो करेगा। जबकि तीनों इमाम मुख्तलिफ हैं। वो कहते हैं कि कोई एक भी अगर घर से कर देगा ना, छोटा बड़ा कैसा भी जानवर, वो पूरे घर की तरफ से हो जाएगी। इसकी दलील ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में पूरी उम्मत और अपने अहल की तरफ से एक जानवर ज़िबा किया था, ठीक है। तो आपके देखिए कुरान पाक के अंदर ये नबी अलैहिस्सलाम ने बेइंतहा आसानी पैदा कर दी है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने ऊपर हज़रत इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं और उनके मुताबिक सब घर वाले अलग अलग करते हैं, या बाकी तीनों आइम्मा को फॉलो करते हैं और उनके नज़दीक कोई एक भी शख्स जानवर को अदा कर देगा, ज़िबा कर देगा, तो वो पूरे घर की तरफ से हो जाएगी। क्योंकि ये भी बड़ी मजबूत दलील है कि नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी उम्मत की तरफ से भी एक जानवर ज़िबा किया था। तो आप लोग अपने ऊपर जो है ज़्यादा इसका बर्डन ना डालें। और दूसरा, इस्लाम आपके ऊपर आसानी पैदा करता है, मुशक्कत में नहीं डालता। अगर आप इसकी वजह से, क्योंकि जो प्राइस होते हैं ये इन्फ्लेटेड होता है, ये रियल प्राइस जानवर के नहीं होते हैं, और ये जो है कोजन कह लें इसको, या फ्रॉड कह लें, या एक्सप्लॉयटेशन कह लें, इस किस्म में ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपको मरे से मरा जानवर फिर 1.5-2 लाख का लेना पड़ता है, क्योंकि अपने ऊपर इसको आपने वाजिब कर लिया है। तीनों इमाम की राय मुख्तलिफ है। वो कहते हैं अगर हो सके आपके दस्तरस में हो, फाइनेंशियल स्टेबल हो, आपके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेबल हो, मेरे हिसाब से नहीं, हज़रत इमाम अबू हनीफा के हिसाब से नहीं, आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन इजाज़त देती है कुर्बानी करने की तो आप बिल्कुल करें, आपके ऊपर पे जायज़ है और आपने करनी भी चाहिए। अगर नहीं करेंगे ऐसा तो फिर वो ये कि फिर वो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि वो हमारी जो है इधर ईदगाह के अंदर भी ना आए जो इस्तिताअत रखता है। अब इस्तिताअत को इसके अंदर किसी किस्म का कैप नहीं किया, बाकी तीनों आइम्मा ने, हज़रत इमाम अबू हनीफा ने सिर्फ कैप किया है। तो आप बाकी तीन की राय भी ले सकते हैं, उस कैप के अंदर ना आए, और अगर आपको समझते हैं कि हाँ हमें करनी चाहिए तो आप कर लें बिल्कुल। अच्छा, इसके ऊपर लोगों को गुमान होगा कि यार हम तो आलिम से पूछ के काम करेंगे। अब आलिम हो, शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, हनफी हो, गए तो आपस में एक दूसरी गर्दनें उतार देते हैं। ये आपको बोलेंगे कि हाँ मेरा मसला छोड़ के फला मसला के पास चले जाओ, ये तो आपको नहीं बोलेंगे, ये तो गर्दनें उतार देते हैं इसके ऊपर। ये फैसला आपने खुद करना है। जब ये लोग खुद कह देंगे चारों इमाम हक पर हैं, चारों में से किसी को भी फॉलो करो तो भाई फॉलो कर लो। उम्मत के ऊपर रहमत इख्तिलाफ, इल्मी इख्तिलाफ उम्मत के लिए रहमत है। तो ये इल्मी इख्तिलाफ तो चारों आइम्मा का, जो कि आपको रहमत बन सकता है या रहमत बन रहा है, तो आप किसी और को फॉलो कर लो। इनके पास जाओगे ये तो जाने नहीं देंगे, ये तो बोलेंगे आलिम से पूछ के बताओ, अगर वो कहता है तो आप चले जाना। तो भाई ये तो कभी नहीं कहेंगे इनके खाले चाहिए इनको 600 रुपये की, ठीक है। ये 600 की खाल के लिए आपका 2 लाख रुपए का जानवर गिरवा देंगे। या अगर ये मना कर देंगे तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी इनके मदारिस को चंदा दे रहा होता है, वो बोलते इमाम साहब खुद काट दिएगा और बच्चों में बांट दिएगा सारा ये कुर्बानी का गोश्त, तो वो कम नहीं हो जाएगा। तो उनका अपना पेट लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माजरत के साथ इस्लाम जो है ना कमर्शियल हो चुका है। कमर्शियल इस्लाम हम फॉलो कर रहे हैं। अब बाकी आपने फैसला करना है कि आपकी इस्तिताअत क्या है, उसके हिसाब से आप फैसला कर लें। इनके पास जाएंगे ये तो कभी नहीं बोलेंगे, ये तो जेब में हाथ डाल के आपके पैसे निकाल लेंगे माजरत के साथ, जो आप मामला चल रहा है। बाकी आपके ऊपर है।